हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की जो मैं आपको गवर्नमेंट योजना लेकर के आई हूँ वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। इसमें आपको बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। अगर आप लोग 5 लाख रुपए लेते हैं प्रथम चरण में तो आपको 5 लाख में कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस, ऐसी योजना का लाभ आप लोग उठा सकते हो और अपना नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट अब बहुत ही अच्छी योजना आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही है ताकि आप लोग भी अपना वर्क शुरू कर सकते हैं, अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस योजना में क्या क्या जानकारी है, कैसे आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी। इसके ये भी बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मतलब दस्तावेज। ठीक है, कुछ लोग हिंदी में भी जानते हैं और कुछ लोग इंग्लिश में भी पहचान जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। बट इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है गाइस, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता चलेंगी कि आप लोग इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हो। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, सरकार आपको देगी 10 लाख का बिजनेस लोन और 50% सब्सिडी। खुद का शुरू कीजिए बिजनेस। अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 50% सब्सिडी। खुद का शुरू कीजिए बिजनेस। ठीक है, बट आप प्रथम चरण में अगर ले रहे हैं तो 5 लाख रुपए लीजिए। फिर सेकंड चरण में अगर आपका सब कुछ बेटर रहा तो आपको 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। ठीक है, और बिजनेस लोन और सब्सिडी भी तो आप लोगों को मिल ही रही है। ठीक है, सरकार ने आप लोगों को बहुत ही अच्छी योजना दी है। जिन लोगों के पास खुद का बिजनेस नहीं है, वो जॉब करते हैं, तो वो अपना 5 लाख रुपए लेकर के अपना बिजनेस स्टार्टेड कीजिए। ठीक है, और गवर्नमेंट को आपको कोई भी बिजनेस लोन में इंटरेस्ट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बट टाइम पे आप लोग किस्त अपनी जमा करते रहिएगा। ठीक है, तो गाइस, आगे की प्रोसेस को इंतज़ार ना करके वीडियो को आगे करते हैं। योगी सरकार की नई स्कीम है, बिना ब्याज के मिल रहे हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। बट सब तो ठीक है, बट अब ये नहीं पता है कि ये पैसे हमारे अकाउंट में कैसे आएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पहले डॉकेट समझते हैं कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। सरकार दे रही है महिलाओं को बिना ब्याज के 3 लाख के लोन पर 90,000 माफ़। ठीक है, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ एक ही वीडियो में, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। ठीक है, तो चैनल को लास्ट तक ही देखते रहिए। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं अब डायरेक्ट लिंक पे कि कैसे आप कर सकते हो। सो हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं डायरेक्ट लिंक पे कि अब हम लोग इसको आवेदन कैसे कर सकते हैं, 5 लाख रुपए हमको कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवाओं को 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण। ठीक है, सो आगे चलते हैं, सारे डिटेल्स देखते हैं कि पहले क्या है। डिटेल्स में जितने भी ऐड आएंगे सब आपको ऐड हटाने पड़ेंगे। ठीक है, खुद से आप लोगों को हटाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऐड आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग बताते हैं। चलिए आगे आ गए हैं। सो सबसे पहले आए हैं हम लोग, देश की पहली युवाओं के लिए योजना है जिसमें 5 लाख का ब्याज मुफ्त ऋण युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। यदि आप भी खुद का व्यवसाय बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई यूपी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का बेहद ही कारगर साबित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
इसके लिए आपको उद्यमी क्या क्या आप लोगों को चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है। आयु 21 से 40 वर्ष। ठीक है, 21 से 40 वर्ष। आप लोगों की जो एजुकेशन होगी, जो शिक्षा होगी, 8वीं पास। ठीक है, 8वीं पास से समकक्ष योग्यता प्राथमिकता जितनी भी आप लोग अपना कर सकते हो, इंटरमीडिएट। ठीक है, कक्षा 12। आवेदक ने सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम जैसे विश्वकर्मा श्रम योजना, एक जिला एक उत्पाद, ODOP प्रशिक्षित। ठीक है, टूल किट योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षित योजना या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण पूरा किया हो। ठीक है, वैकल्पिक द्वारा रूप से उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी क्षेत्र में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। आवेदक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ ना लिया हो। ये सारी शर्तें हैं। ठीक है। आगे के अंतर्गत कितना लोन ले सकते हैं। पहला चरण में आप लोग परियोजना लागत 5 लाख तक 4 वर्षों के लिए 5 लाख तक की परियोजना लागत, 100% सब्सिडी और कोलेटरल गारंटी मुफ्त ऋण। 5 लाख से अधिक आप लोग 10 लाख तक अतिरिक्त राशि वित्त पोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। ठीक है। मॉरेटोरियम के अवधि 6 महीने का पुनः भुगतान की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। CGTMSI कवरेज राज्य सरकार द्वारा 4 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। ठीक है। मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 10% अधिकतम 50,000 तक जो यूनिट शुरू होने के बाद दिया जाएगा। ये सारे अब दूसरे चरण में, पहले चरण का ऋण चुकाने के बाद लाभार्थी दूसरे चरण में वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख हो सकती है। 10 लाख से अधिक 20 लाख की परियोजना की अतिरिक्त वित्त पोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। ठीक है। जो भी चीज़ें हैं सरकार ने आप लोग को पहले सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। परियोजना लागत अधिकतम 10 लाख तक हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्याज सब्सिडी 7.5 लाख या पहले चरण में ऋण की 2 गुनी राशि में से जो भी कम हो सकता है। 50% सब्सिडी 3 वर्षों के लिए। ठीक है। CGTMSI कवरेज तीसरे चरण में 3 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मार्जिन मनी सब्सिडी दूसरे चरण में उपलब्ध नहीं है। देख लीजिए, मार्जिन मनी सब्सिडी दूसरे चरण में उपलब्ध नहीं है। ठीक। आगे मुख्यमंत्री युवा, ये सारी है, ये आपका मोस्ट है, ये आपकी लिंक है, इसी को हम लोग ओपन करेंगे, यहीं से हम लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे। दस्तावेज अपलोड करें, आयु प्रमाण पत्र। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोगों ने जो भी पढ़ाई करी है, जो भी आप लोगों की योग्यता है वो। ठीक है, जो आप लोग अपलोड करोगे। कौशल प्रमाण पत्र यदि लागू हो। बिजनेस प्लान, आप क्या बिजनेस करना चाहते हो और पते का। ठीक है। आगे रेसिडेंस। ठीक है, एडमिट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। और बैंक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन का पर ऋणी स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करेगा। ठीक है, ये बैंक करेगा। ठीक है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जिस भी चीज़ के लिए सब्सिडी वितरण, ऋण स्वीकृत होने पर सब्सिडी और सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी। आगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, हर एक चीज़ बता चुकी हूँ आप लोगों को। ये लिंक है, ये लिंक अगर आप लोग को चाहिए तो ये लिंक मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। ठीक है, पेस्ट कर दूँगी। वहाँ से जा कर के आप इस लिंक को ओपन करोगे, जैसे ही
msme.up.government.in, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा आपके पास। अब आप लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, नवीन उपयोगकर्ता या पंजीकरण लॉगिन, या नवीन अगर नए हैं तो नए पे आप लोग क्लिक करोगे। ये सारी चीज़ें हैं योजना, ठीक। अब योजना में आप कौन सी योजना लेना चाहते हो, सो आप लोगों के लिए ये है। सो मुख्यमंत्री अभियान, ये सारी योजना हम लेंगे। अपना आधार नंबर और ये सारी चीज़ें वैलिड करके, नाम, पता, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, लॉगिन, किस राज्य से हो, जिला, और कैप्चर कोड, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब आप लोग सबमिट करने के बाद क्या करोगे, सबमिट करने के बाद आप लोग का करना पड़ेगा एक काम, जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। और जो लोग ये नहीं कर सकते हैं वो डायरेक्ट जा कर के CSC, ठीक है, जो लोग CSC डाले हुए हैं कैफे में जा कर के वहाँ से आप लोग फिल कराइए, ठीक है। और जिन लोगों को फिल कराना है वो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों का फॉर्म फिल कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों को भी फॉर्म भरवाना है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका फॉर्म फिल कर दूँगी, ठीक है। गुड बाय। ऐसी योजनाओं के लिए, अच्छी अच्छी योजनाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।